हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल सहेली में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने लाइफ की वैल्यू किसी और पे डिपेंड करते हैं। हम हमेशा यह सोचते हैं कि हमारी लाइफ की वैल्यू हमें सामने वाला बताएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हमारी लाइफ की वैल्यू हमें खुद पता होनी चाहिए। हमें खुद इस हिसाब से अपनी लाइफ को रखना चाहिए ताकि हमारी लाइफ की वैल्यू सामने वाला नहीं बल्कि हम खुद बता सकें। तो आइए इसी लाइफ की वैल्यू को जानने के लिए आज आप सभी के सामने एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगेगी। इस चैनल में हम आपके लिए हर रोज़ मज़ेदार मोटिवेशनल कहानियाँ लेकर आते हैं। आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक लड़के ने अपने पिताजी से पूछा, पापा मेरे लाइफ की क्या वैल्यू है? पिताजी ने कहा, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ और तुम इस पत्थर को लो और इसको ले जाकर बाजार में बेच कर आओ। अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो बिना कुछ कहे बस अपनी 2 उंगलियां दिखा देना। लड़का बाजार गया और पत्थर के साथ एक जगह खड़ा हो गया। कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और पूछी, बेटा यह पत्थर कितने रुपये का है? यह पत्थर अपने गार्डन के लिए लेना चाहती हूँ। लड़के ने अपने पिताजी के कहे अनुसार उस बूढ़ी औरत को अपनी 2 उंगलियां दिखा दी। बूढ़ी औरत ने बोला, 20 रुपया, ठीक है, ये पत्थर मैं खरीदूंगी। वह लड़का तुरंत अपने पिताजी के पास लौट जाता है और पिताजी से कहता है, पापा एक औरत इस पत्थर के 20 रुपये खरीदना चाहती है, क्या करूं? बेटे की बात सुनकर पिताजी ने कहा, अब तुम यह पत्थर को लेकर एक म्यूजियम के सामने बेच कर आओ। अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो फिर से तुम अपनी 2 उंगलियां दिखा देना। लड़का फिर शहर के एक म्यूजियम के सामने जाकर उस पत्थर को हाथ में लेकर खड़ा हो गया। तभी उस पत्थर पे म्यूजियम के मालिक की नजर पड़ी। म्यूजियम के मालिक ने लड़के के पास जाकर लड़के से पूछा, यह पत्थर तो एंटिक लग रहा है, कितने के दे रहे हो? लड़के ने अपने पिताजी के कहे अनुसार उस म्यूजियम के मालिक को भी अपनी 2 उंगलियां दिखा दी। म्यूजियम के मालिक ने कहा, 2000 रुपए, ठीक है, मैं खरीदना चाहता हूँ। म्यूजियम के मालिक की बात सुनकर लड़का आश्चर्यचकित हो गया और दौड़ते दौड़ते अपने पिताजी के पास पहुंचा और बोला, पापा एक म्यूजियम का मालिक इस पत्थर को 20,000 रुपये में खरीदना चाहता है, क्या करूं? बेटे की बात सुनकर पिताजी ने कहा, अब तुम यह पत्थर को एक बड़े एंटिक स्टोर में बेच कर आओ। अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो बिना कुछ कहे बस अपनी 2 उंगलियां फिर से दिखा देना। लड़का फिर शहर के एक बड़े एंटिक स्टोर में जाकर उस पत्थर को हाथ में लेकर खड़ा हो गया ताकि एक एंटिक खरीदार की नजर उस पर पड़े। ठीक उसी तरह उस एंटिक खरीदार की नजर उस पर पड़ी और लड़के के पास जाकर बोला, यह पत्थर तुमको कहाँ से मिला? मैं एंटिक का संग्रह करता हूँ और यह पत्थर की तलाश मैं सालों से कर रहा हूँ। यह पत्थर मुझको हर हाल में चाहिए। तुम इस पत्थर को मुझे कितने में बेचोगे? लड़के ने फिर वैसा ही किया जैसा उसके पिताजी ने कहा था। उसने बिना कुछ कहे उस आदमी को भी अपनी 2 उंगलियां दिखा दी। उस आदमी ने उस लड़के से कहा, अच्छा 2 लाख, ठीक है, यह पत्थर मुझे चाहिए। लड़का हड़बड़ाते हुए अपने पिताजी के पास पहुंचा और बोला, पापा एक आदमी इस पत्थर के 2 लाख रुपये देना चाहता है। बेटे की बात सुनकर पिताजी ने कहा, बेटा क्या तुमको अब पता चला तुम्हारी लाइफ की क्या वैल्यू है? इस कहानी में लड़का इस बारे में अस्पष्ट था कि वह पत्थर के बदले में क्या स्वीकार करने को तैयार था।
ऐसा करने से उन्होंने सीखा कि अपने आप को उन लोगों के साथ घेरना महत्वपूर्ण है जो आपके वास्तविक मूल्य को जानते हैं, क्योंकि तभी आपको यह महत्व प्राप्त होगा जिसके आप योग्य हैं। दोस्तों, यह कहानी यही सिखाती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ रहते हैं, हम कहाँ पैदा हुए, हमारे चेहरे का रंग कैसा है, हम अमीर हैं या गरीब। महत्वपूर्ण यह है कि आप खुद को कहाँ रखते हैं, आप स्वयं को किस प्रकार से रखते हैं और आप खुद को किन के बीच रखते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक बटन को प्रेस करें और मेरे आगे की मोटिवेशनल कहानियों को सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड हमेशा मुस्कुराते रहें।